टीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं और जब मैं उनका रिप्लाई देता हूँ तो उससे ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग कम से कम वीडियो देख के कुछ ना कुछ लर्न उससे कर रहे होंगे। मैंने एलसी की वो वीडियो बनाई थी, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और हम इसको अगर इंपोर्ट में यूज़ करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। जब तो एक्सपोर्ट का चल रहा है, सिनेरियो सेम है, इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस सेम है। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाऊं विद एग्जांपल, आपको समझाने की कोशिश करूं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एलसी क्या होती है, तो आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी। अगर हम एग्जांपल से समझेंगे तो उसको मज़ीद आपको समझ आएगी। तो एक एग्जांपल ऐसे देते हैं कि आप एक कुछ भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप एक ट्रक लेना चाहते हैं या आप कोई बड़ी मशीनरी लेना चाहते हैं जो ऑब्वियसली आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो वो आपको मिल रही है चाइना से। चाइना, रशिया, जो भी बड़ी फैक्ट्रीज बनाती होंगी, कोई भी मशीन होगी, ठीक है, टेक्सटाइल की कोई मशीन है, पावर लूम्स में कोई सेटअप है ऐसा जो आप लेना चाह रहे हैं और वो आपको मिल रहा है चाइना से। अब चाइना से जब आप वो मशीन आपको पसंद आ गई, आपकी जो सेलर है उससे बात होगी, अली बाबा पे या कहीं और से पसंद आ गई, आपकी बात होगी उससे। तो अब आप क्या करेंगे? आप तो क्या उसको पेमेंट डायरेक्ट भेज देंगे उसको कि मुझे मशीन पसंद आ गई है। आपको चाइना में वो मशीन पसंद आ गई जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उससे कोटेशन लेंगे, उसकी प्राइस कितनी है। फ़र्ज़ करें वो प्राइस पाकिस्तानी रुपीज़ में बन रही है 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, तो वेल ठीक है, आपको पसंद आ गई है। तो अब मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? ठीक है, वो मोड ऑफ पेमेंट में तो वो कहेगा, हर बंदा चाहता है कि उसको एडवांस पेमेंट मिले, ठीक है, ताकि वो मशीन आपको डिस्पैच करें। अब यहाँ पे ये होगा कि अगर आप तो एडवांस पेमेंट उसको दे दोगे सेलर को, सेलर के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में एडवांस पेमेंट चलेगी, तो सेलर अगर भाग गया तो आपकी तो पेमेंट जो है रिस्क पे लग जाएगी। आपका जो सारा कैपिटल है वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करेंगे? तो इसके बीच में आप एलसी लेके आएंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट इसको बोलते हैं। तो अब आपने क्या करना है? अब आप हो बायर एक, ठीक है, आप बायर हो, सेलर चाइना में बैठा है, तो आप उससे क्या करोगे? आप उससे कोटेशन लोगे, अपनी टर्म एंड कंडीशन सेट करोगे और जो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बायर एंड सेलर का एग्रीमेंट जो है वो करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके, 3-4 डॉक्यूमेंट्स लेके अपने बैंक में चले जाओगे, जो आपका बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं ज़्यादा बेनिफिशियरी, तो काइंडली उसको भी देख लीजिएगा। तो आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आप कौन से बैंक अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे हैं, किस में अकाउंट खुलवाना चाहिए, किस में नहीं खुलवाना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें कोई भी बैंक है आपको, आप डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक के पास चले जाओगे और बैंक से कहोगे कि मैंने एलसी ओपन करवानी है। उसको अब ऑब्वियसली बैंक को डिटेल भी चाहिए होगी। बैंक आपसे बायर की डिटेल लेगा, जो एग्रीमेंट है उसकी डिटेल लेगा, कोटेशन लेगा आपके कितनी अमाउंट की है। उसके बाद आपसे कहेगा कि बायर का बैंक का बताओ, ठीक है। अब आप बायर की बैंक की सारी डिटेल दे देंगे तो बायर जो आपका बैंक है वो जो है एलसी ओपन करेगा। फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़ा है या 2 लाख रुपए पड़े या 10 लाख रुपए पड़े। अब जितने की मशीन है, मतलब 3 लाख की मशीन है, 3 लाख रुपया बैंक जो है रिजर्व कर देगा, एलसी ओपन कर देगा। वो आपसे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और बैंक उसकी एलसी ओपन कर देगा और बायर के जो सेलर है उसके जो अकाउंट है बैंक अकाउंट उसमें भेज देगा। उसके बाद क्या होगा? उसको रिक्वेस्ट करेगा कि ये एलसी है, इसको ओपन करें। जो सेलर का बैंक है वो सेलर से कहेगा कि एलसी आई है, आपके इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट एलसी आई है, ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो आप ये फुलफिल करें ताकि हम जो है इसको डिस्पैच करें। अब जो सेलर का बैंक है और जो सेलर है, एज़ पर डॉक्यूमेंट्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, बीएल वगैरह सारा कुछ। जब मशीन वो भेज देगा आपको तो बीएल वगैरह सारा अपने बैंक में जाके, चाइना के बैंक में जो भी उसका बैंक है उसमें जाके डॉक्यूमेंट जमा करवा देगा। उसमें जमा करवाने के बाद वो जो सेलर का अकाउंट है, सेलर का बैंक है, वो पाकिस्तान में आपके बैंक को कह देगा, डॉक्यूमेंट्स भेज देगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका जो बैंक है, बैंक में डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो इनको जो डील कर रही होती हैं। जो आपके बैंक की जो ब्रांच की जो सब ब्रांच है, मतलब सब कैटेगरी, वो इसको देखेगी, इसमें कोई इशू तो नहीं है, तो फिर आपकी ब्रांच में फॉरवर्ड कर देगी कि नहीं जी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, आप इसको जो है ना पेमेंट वो कर दें, रिलीज़ कर दें। तो जो मेरी बैंक होगी वो पेमेंट रिलीज़ कर देगी और जो डॉक्यूमेंट्स आए होंगे वो मुझे हैंड ओवर कर देंगे ताकि मैं अपनी जो भी प्रोडक्ट, जो भी मंगवाई हुई है चीज़, जो भी चीज़ें वो रिलीज़ करवा सकूं। अच्छा, इसमें अब बैंक जो है, बैंक आपको किस तरह इंटरटेन कर सकता है? बैंक आपको इंटरटेन इस तरह कर सकता है अगर आप एलसी खुलवा रहे हो। अगर तो आपकी टर्म एंड कंडीशंस बैंक के साथ अच्छी हैं, ठीक है, तो
वो 100% आपकी पेमेंट डिडक्ट नहीं करेगा। अगर अच्छी टर्म्स है तो वो 25 कर देगा या 50 कर देगा। मतलब 3 लाख का 1.5 लाख रुपया निकाल लिया, रिजर्व कर लिया, बाकी आपको छोड़ दिया। जैसे ही पेमेंट आएगी तो फिर वो निकाल के कर देगा। जैसे ही उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स आएंगे फिर वो पेमेंट जो है वो उसको रिलीज़ कर देगा आपके 1.5 लाख और काट के। ये उस सूरत में होगा कि आपकी जो हाफ पेमेंट बुक हो जाएगी अगर आपके साथ आपके बैंक के साथ टर्म एंड कंडीशंस अच्छे हैं और आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बैंक के साथ बनी हुई है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें एलसी ओपन होगी, सारा कुछ हो गया। अब सेलर कहता है जनाब मुझे क्या पता ये जो बैंक है, जो पाकिस्तान में बैंक है, ये एलसी तो ओपन कर दी है, आया ये रिलीज़ भी करेगा कि नहीं करेगा। तो उसका वो अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तो डाउट है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब एलसी भी ओपन होगी, सब कुछ ओपन हो गया। तो वो अब सेलर ये बात कर रहा है, तो इसके अंदर एक कुछ बैंक्स होते हैं, मतलब कि कुछ भी कोई भी कह लें, कन्फर्मिंग बैंक्स कह लें या कुछ भी कोई भी होगी, थर्ड पार्टी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। वो थोड़े से चार्जेस लेती है, आपके चाइना वाले बैंक को भी इंश्योर करती है, पाकिस्तानी वाले बैंक को भी इंश्योर करती है कि नहीं जी ये बंदा पेमेंट करेगा। तो सेलर के लिए ये कंफर्म हो जाता है कि जी ये पार्टी जो है, पाकिस्तानी पार्टी जो है, ये पेमेंट करेगी लाजमी। तो सेलर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बायर भी कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो बैंक है वो भी कॉन्फिडेंट है। जो कन्फर्मिंग बैंक है वो थोड़े से चार्जेस लेता है अपने और इस चीज़ को कन्फर्म कर देता है। तो ये बेसिकली जो एलसी का सिस्टम है ना, ये सारा बेस करता है इसी चीज़ पे। अभी इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती है कि कुछ और बैंक्स या कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अभी आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं। अभी आपको सिर्फ थ्योरेटिकल में इतना ही समझने की ज़रूरत है। जब हम किसी दिन अपनी एलसी, जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, जब हम अपने एलसी खोलेंगे तो आपको ऑब्वियसली उसकी सारी हम वीडियो डिटेल के साथ बताएंगे। बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारा कुछ हम डिटेल में बताएंगे। बायर से सेलर से कम्युनिकेशन भी आपको बताएंगे, सारा कुछ हम डिटेल में समझाएंगे। आज जो है आपके लिए थ्योरेटिकल में इतना ही समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमने फिर से एक दफ़ा एलसी को डिस्कस किया और थोड़ा सा डिटेल में किया, एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश की एलसी क्या होती है। एलसी जो कोई भी किस्म की होगी ना वो सेफ़ होगी, तो एलसी पे आप काम कर सकते हैं। अगर बायर कहता है ना कि एलसी पे, उस एलसी पे, इस एलसी पे, किसी भी एलसी पे काम करना है तो सेफ़ एलसी है, ठीक है, उस पर घबराना नहीं है। अब आने वाली वीडियोस में, ये 3-4 वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे कितनी किस्म की एलसीज होती हैं। एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे कितनी किस्म की एलसीज होती हैं, कौन कौन सी एलसीज होती हैं और आपने उसमें डील कैसे करना है। वो तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि एलसी क्या होती है और एलसी में के बेनिफिट्स क्या होते हैं और एलसी को हम कैसे, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ तो कैसे यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरे साथ दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।